हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कंटिन्यू कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 4। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13। आपको इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल शो करनी है? इसके इक्वल, राइट। लेट्स सॉल्व अवर डिटर्मिनेंट। सो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, थ्राइस ऑफ ए माइनस ए प्लस बी, अगर ये सारी जो कॉलम्स में वैल्यूज़ हैं, सपोज इन थ्री वैल्यूज़ को ऐड करके देखो आपके पास क्या वैल्यू आती है। 3a माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी। बस आपने इनको ऐड किया है, इसको और इसको। आपके पास वैल्यू क्या आई? a प्लस बी प्लस सी। सो ऐसे ही आप अगर क्या करोगे, कॉलम 1 को अपने चेंज कर दोगे, दैट मीन्स कॉलम 1 में अपनी सारे कॉलम्स की वैल्यू ऐड कर देते हो, तो आपके पास कॉलम 1 में वैल्यू क्या आती है? a प्लस बी प्लस सी, जिसको आप बाद में प्रॉपर्टी 4 की हेल्प से कॉमनली बाहर उठा के लिख सकते हो, राइट। सो बाकी की वैल्यूज एज इट इज। सो यहाँ पर आप a प्लस बी प्लस सी को बाहर लिख सकते हो। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या लगेगा आपके पास? यहाँ पे क्लियर 1 दिख रहा है आपको। यहाँ पे मैं 0 2 वैल्यूज को कैसे बना सकती हूँ? बाय रो 1 माइनस रो 2 एंड रो 2 माइनस रो 3। सो यहाँ पे आपके ऑपरेशंस क्या लगने वाले हैं? रो 1 चेंजेस टू रो 1 माइनस रो 2 एंड रो 2 चेंजेस टू रो 2 माइनस रो 3। तो आपके पास यहाँ पे डेफिनेटली 2 zeros तो आएंगे ही आएंगे। उसके बाद सिंपली आपको एक्सपैंड करना होगा विद द हेल्प ऑफ कॉलम 1। सो लेट्स सी अवर डिटर्मिनेंट। सो यहाँ पे इस तरह से आपको वैल्यू मिलेगी, राइट, आफ्टर अप्लाइंग दोज ऑपरेशंस। सो यहाँ पे वैल्यूज को आप सिंप्लीफाई करके और लिखोगे तो आपके पास क्या टर्म आएगी? सो अब हम इसे एक्सपैंड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कॉलम 1। सो क्योंकि यहीं पे आपके कॉलम 1 में ही मैक्सिमम वैल्यूज क्या है? 0। सो विद द हेल्प ऑफ 1 एलिमेंट आपके पास क्या वैल्यूज आएंगी? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। सो a प्लस बी प्लस सी आपका ऑलरेडी बाहर चल रहा है। सो इन वैल्यूज को जब आप ओपन करके लिखोगे आपके पास किस तरह से वैल्यूज आएंगी? सो जब आपकी वैल्यूज इस तरह से आएंगी, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है? इनको सिंप्लीफाई करना। सो आपके जरूर कुछ ना कुछ टर्म्स कैंसिल आउट जरूर होंगी, राइट। दिस यहाँ पे प्लस 2b स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस 2b स्क्वायर है, कैंसिल हो गई टर्म। सो यहाँ पर आपके पास क्या है? 4bc माइनस bc, मतलब इसमें से एक वैल्यू माइनस करोगे आपके पास क्या वैल्यू आएगी? 3bc। ऐसे ही ट्वाइस ऑफ ac में आप ac ऐड करोगे, आपके पास वैल्यू क्या आएगी? थ्राइस ऑफ ac। ऐसे ही ट्वाइस ऑफ ab में ab ऐड करोगे, आपके पास वैल्यू क्या आएगी? थ्राइस ऑफ ab। सो अंदर से आपके पास इस तरह से वैल्यूज आई हैं, जिसको आप क्या करके लिख सकते हो? 3 इनमें से कॉमन लिख लो। a प्लस बी प्लस सी आपके पास था ही, और अंदर आपके पास वैल्यू क्या है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो यही वैल्यूज आपकी क्या आ रही हैं? इक्वल्स टू राइट हैंड साइड के इक्वल, जो कि आपको शो करना था, हेंस प्रूव। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14। सो आपके पास इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको क्या लेकर आनी है? इक्वल्स टू 1। लेट्स सॉल्व दिस वेरी इजी क्वेश्चन। यहाँ पर आपका जो पहला ऑपरेशन है, इतना क्लियर है कि यहाँ पे 3 वैल्यू है, 2 वैल्यू और 1 वैल्यू है ना। तो आप इस 1 की हेल्प से इस रो 2 में 0 कैसे बना सकते हो? यहाँ पे ट्वाइस है, अगर रो 1 में ट्वाइस ऑफ वैल्यू मिल जाती इन सब की, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाती 0। ऐसे ही रो 3 को 0 यहाँ पे कैसे बना सकते हो? रो 3 में से थ्राइस ऑफ रो 1 करोगे, क्योंकि वहाँ पे 1 वैल्यू है, कुछ भी मल्टीप्लाई करके आप माइनस कर सकते हो। सो यहाँ पर जो ऑपरेशंस क्लियरली लगने जा रहे हैं इन 2 वैल्यूज को 0 बनाने के लिए, दैट इज रो 2 आपकी तभी 0 बन सकती है यहाँ पर जब रो 2 में से ट्वाइस ऑफ रो 1 आप माइनस करेंगे। 2 से क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ा? क्योंकि यहाँ 2 है, वहाँ पे 1 है, तो वहाँ 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो रो 2 में आपको यहाँ 0 ज़रूर मिलेगा। ऐसे ही रो 3 को 0 बनाने के लिए यहाँ पर आपको क्या करना पड़ा? रो 3 में से थ्राइस ऑफ रो 1 करोगे, तभी वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? 0, क्योंकि यहाँ 3 है, वहाँ पे 1 है। 3 होता वहाँ पर तब तो डायरेक्ट कर देते R3 माइनस R1, लेकिन वहाँ पे वैल्यू 1 है, तो इसलिए मुझे 3 की ज़रूरत भी पड़ी। तो ये 2 ऑपरेशंस हेल्प करेंगे आपको यहाँ पे 2 zeros बनाने के लिए। सो ऊपर की रो 1 एज इट इज़ रहेगी, क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 0 0, और यहाँ पे भी जो भी कैलकुलेशंस होंगी वो मैं आपको डायरेक्टली लिख रही हूँ, आप कैलकुलेट कर सकते हैं खुद से, राइट। सो इस तरह से आपके पास वैल्यूज आएंगी आफ्टर अप्लाइंग दीज ऑपरेशंस, राइट। इनको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देती हूँ मैं नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पे वैल्यू है 1, यहाँ 3,
यहाँ पे 2 प्लस p है और यहाँ पे 7 प्लस 3p है ओनली। नेक्स्ट स्टेप, एक्सपैंड कर दो इसको विद द हेल्प ऑफ कॉलम 1, क्योंकि यहाँ पे अब क्या है आपके मैक्सिमम जीरोस, राइट। सो वन एलिमेंट की हेल्प से ही आपका ओपन होगा। दिस इंटू दिस दैट इज 7 प्लस 3p माइनस थ्राइस ऑफ दिस दैट इज दिस। आपके पास फाइनल वैल्यू इसको कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू 1, right? So this is your final answer. Now let's see question number 15. So question number 15 को आपको क्या शो करना है, 0 के इक्वल, right? So ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करिए, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आनी चाहिए। सबसे पहला स्टेप, इसकी आइडेंटिटी को ओपन कर दो। आइडेंटिटी क्या कहती है? आइडेंटिटी कहती है cos a प्लस b की आइडेंटिटी आपको लगानी है। सबसे पहले cos a प्लस b की आइडेंटिटी देख लो, cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। तो ये वैल्यूज़ आपकी यहाँ पर आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली मैं इसको लिख रही हूँ। सो यहाँ पे अब ध्यान से देखो, यहाँ पर इस आइडेंटिटी को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, cos a cos b प्लस माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई साथ में लिख दो sin a sin b, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे अगेन आपको क्या वैल्यू मिलेगी, माइनस। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। तो इसी तरह से मैं अपनी जो यहाँ पे आइडेंटिटी ओपन कर रही हूँ, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से लिखने वाली हूँ, राइट। सो यहाँ पे ये प्लस 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 कर देती हूँ, क्योंकि फिर बाद में जो प्रॉपर्टी यूज़ होगी वो भी आपको क्लियरली दिख जाएगी, राइट। आई होप मैंने आइडेंटिटी को बस ओपन करके लिखा है और कुछ नहीं किया है। नेक्स्ट स्टेप में जैसे आप अपने डिटर्मिनेंट को स्प्लिट करके लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कॉलम 3 में आपकी वैल्यूज़ क्या है, एक साइड ये वैल्यू है प्लस के उस साइड ये वैल्यूज़ हैं। तो आपके जो डिटर्मिनेंट है प्रॉपर्टी की हेल्प से स्प्लिट होके लिखा जा सकता है। तो हम यहाँ पे अपने डिटर्मिनेंट को स्प्लिट कर रहे हैं। ये 2 वैल्यूज़ दोनों डिटर्मिनेंट्स में एज इट इज़ आएंगी। सो प्लस के इस साइड वाली जितनी वैल्यूज़ थी वो मैंने इस डिटर्मिनेंट में लिख दी है, प्लस के उस साइड वाली जो वैल्यूज़ हैं वो सारे इस डिटर्मिनेंट में आ जाएगी। सो किस तरह से मैंने इसको स्प्लिट किया है, बेसिक प्रॉपर्टी लगाई है स्प्लिट वाली, राइट। जो आप डिटर्मिनेंट्स को स्प्लिट करके लिखते हो वही यहाँ पर मैंने अप्लाई की है। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ये वाली वैल्यू कॉलम 3 से कॉमनली आप उठा के आप इसको प्रॉपर्टी 4 की हेल्प से बाहर लिख सकते हो, राइट। सो यहाँ पे अंदर वैल्यू क्या बचेगी, सो आपके पास इस तरह से वैल्यू आएगी जब आप इसको उठा के बाहर लिख दोगे। अब आपको पता है कि अगर कोई भी 2 कॉलम्स या कोई भी 2 रोज की वैल्यू इक्वल आती है तो वो किसके इक्वल होते हैं, 0 के इक्वल। ये प्रॉपर्टी कहती है अगर आपके कोई भी 2 आइडेंटिकल होते हैं कॉलम्स, कोई भी 2 रोज आइडेंटिकल हो जाए या फिर कोई भी 2 कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाए। यहाँ पे कॉलम 2 जो है किसके इक्वल आ रहा है, कॉलम 3 के। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो एज कॉलम 2 इक्वल्स टू कॉलम 3, दिस डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे 0 इंटू दिस अगेन आपको क्या मिलेगा, 0। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको मैं क्या कर दूंगी, 0। अब यहाँ के प्लस के इस साइड वाली बात करते हैं। यहाँ पर देखो इस कॉलम 3 में माइनस की वैल्यू कॉमन आ रही है और साइन आप उठा के बाहर लिख सकते हो। तो आपका डिटर्मिनेंट किस तरह से दिखेगा, सो यहाँ पे अब जैसे ही आपने वैल्यू कॉमन लिखी इस डिटर्मिनेंट में से, आपने देखा कि आपका कॉलम 1 किसके आइडेंटिकल आ रहा है, कॉलम 3 के आइडेंटिकल। सो कॉलम 1 एज कॉलम 1 कॉलम 3 आर आइडेंटिकल, सो हेंस ये वाला जो डिटर्मिनेंट है किसके इक्वल आ चुका है, 0। सो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 है। सो 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0। यही प्रूव करना था आपको क्वेश्चन नंबर 15 में, राइट। सो आपका जो आंसर आ चुका है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 16। सो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको सॉल्व करनी है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, राइट। सो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आप किस तरह से सॉल्व करते हैं, विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड, विद द हेल्प ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, राइट। सो सबसे पहले इन इक्वेशंस को आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हो, उसके बाद इसका सोल्यूशन निकल के आता है, जो कि किस तरह से हम सॉल्व करते हैं, इस तरह से। क्योंकि ये इक्वेशंस मैट्रिक्स फॉर्म में अगर लिखी जाएं तो किस तरह से हम उनको लिखते हैं, आपके पास 3 मैट्रिसेस निकल कर आते थे, राइट। एक्स मैट्रिक्स जो भी वेरिएबल का होता है, ए मैट्रिक्स जो वैल्यू होती है वेरिएबल्स के साथ वाली वैल्यूज़, एंड बी मैट्रिक्स राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज़ होती है। सो बी वैल्यू क्या आई है, 4 1 2। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इन 3 वैल्यूज़ को लिखने से पहले आपको एक चीज़ लेट करनी है, क्योंकि अभी तक आप अपनी इक्वेशंस को किस तरह से देखते थे,
2x प्लस 4y प्लस 3z, मतलब इस तरह से देखते थे। यहाँ पे किस तरह से है, 2 इंटू 1/x प्लस 3 इंटू 1/y, रेसिप्रोकेट फॉर्म में वैल्यूज़ हैं। तो सबसे पहले हम इनको इसी तरह से लिखने की कोशिश करेंगे, और वो कैसे, लेट कर लो सबसे पहले 1/x को u, 1/y को v एंड 1/z को w। अब ये इक्वेशंस में जैसे ही आप 1/x की वैल्यू u, v, w डालोगे तो आपके पास किस तरह से इक्वेशंस दिखने वाली हैं, 2u प्लस 3v प्लस 10w इक्वल्स टू 4, 4u माइनस 6v प्लस 5w इक्वल्स टू 1, 6u प्लस 9v माइनस 20w इक्वल्स टू 2। अब आप इन इक्वेशंस से इजीली लिख सकते हो अपनी ये 3 वैल्यूज, राइट। b की वैल्यू यही रहेगी, ए कॉलम की वैल्यू आपकी क्या आएगी, 2, 3, 10, 4 माइनस 6, 5, 6, 9 माइनस 20 एंड x जो वेरिएबल होता है, क्योंकि अब आप लेट कर चुके हो, सो u, v, w आपके वेरिएबल्स, u, v, w आपको अल्टीमेटली फाइंड करने हैं। सो यहाँ पे हम अपने फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। मैट्रिसेस आपने निकाल लिए हैं। अब आपको ये वैल्यू किस तरह से मिलती है, ये आपको वैल्यू इस तरह से मिलती है, A इनवर्स डॉट B करने से। A इनवर्स की वैल्यू आप निकाल सकते हो इस मैट्रिक्स की हेल्प से। सो सबसे पहले हम वही करेंगे। सो यहाँ पे मैंने आपके लिए A इनवर्स की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर दी हुई है, राइट। सो आप कैलकुलेशंस देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है PDF लिंक, ताकि जो आप अपने नोट्स भी बना सकें, राइट। सो यहाँ पे A इनवर्स की वैल्यू क्या आ रही है, ये। तो जैसे ही मैं इस इक्वेशन में अपनी A इनवर्स डॉट B करती हूँ, मेरे पास वैल्यूज आती हैं कुछ इस तरह से। दैट इज आपकी x वेरिएबल u, v, w आप फाइंड कर रहे थे, अल्टीमेटली उनकी वैल्यू क्या आई है, 1/2, 1/3, 1/5। लेकिन स्टार्टिंग में आपने u को क्या लिया था, 1/x, v को क्या लिया था, 1/y, ऐसे ही w को क्या लिया था, 1/z। सो u की वैल्यू जो आ रही है 1/2, वो मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ। अब ऐसे ही v की वैल्यू, ऐसे ही w की वैल्यू। सो यहाँ पे ये वैल्यूज x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 3, z इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे आपने अपनी वैल्यू x, y, z कैसे फाइंड की, सिंप्लीफाई की अपनी इक्वेशंस को, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि वो रेसिप्रोकेट फॉर्म में गिवन थी, राइट। तो जब भी आपको रेसिप्रोकेट फॉर्म में गिवन हो, लेट कर लो उन वैल्यूज को, सो ताकि आप अपने मैट्रिसेस की वैल्यू इजीली लिख पाएँ, कंफ्यूज ना हो, राइट। उसके बाद फाइनल में आपको क्या करना है, उन्हीं वैल्यूज को वापस से लिख देना है। सो आपकी वैल्यू x, y, z की आ जाएगी। सो यही आपको फाइंड करना था इस क्वेश्चन में। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।